जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। सब जानते हैं किसने मुल्क में अपने ही देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ खुलेआम जंग का ऐलान कर रखा है। इतने एक्सप्लॉयटेशन, इतनी नफरत और इतने भेदभाव के बावजूद मुसलमान बच्चे ना तलवारें लहराते घूम रहे हैं, ना अपने खिलाफ डिक्लेयर्ड उस जंग में हिस्सेदार बन रहे हैं। इसीलिए जब कोई कहता है कि मुसलमान ये नहीं कर रहे, मुसलमान वो नहीं कर रहे, उन्हें ये करना चाहिए, फला सियासी पार्टी ने इनका क्या बिगाड़ा है जो वो इस दल का इतना विरोध कर रहे हैं, तो यकीन मानिए दिल से बहुत सारी आवाजें उठती हैं। नेताजी को फटे जूतों की माला पहनाने का भी दिल करता है, लेकिन कल्चर यानी संस्कार ये सब करने की इजाजत नहीं देते हैं। खैर दोस्तों, कभी कभी सोसाइटी में खास किस्म की हलचल होती है, डिस्कशंस होते हैं, अमन भी भंग होता है, बवाल भी होते हैं। ये सब इस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि ये एक जिंदा समाज है। इसमें बदलाव की कशमकश चल रही है, बेचैनी है, पुराने वैल्यूज नए से टकरा रहे हैं। अच्छे बदलाव होंगे, नए वैल्यूज आएंगे, नई लाइफस्टाइल आएगी, नहीं तो लगातार शांत रहने वाली सोसाइटी जिसमें कोई बेचैनी और हलचल नहीं है, एक मरा हुआ समाज होता है। इस नजरिए से हलचल और अनरेस्ट को हेल्दी माना जाता है। कौन सी हलचल और बेचैनी मौजूदा हालात को तोड़ने वाली और वेलफेयर यानी कल्याणकारी है, यह पहचानना होता है, क्योंकि बेचैनी, हलचल और उन्माद कोई खुद गरज सत्ता के लालची या पागल भी इतने ज्यादा पैदा कर सकते हैं कि पूरी एक जाति एक पागल के पीछे चलकर दुनिया को और खुद अपने आप को तबाह और बर्बाद कर ले। दुनिया की हलचलों में इस वक्त मजहब के नाम पर सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हलचल है। कई हथियारबंद उन्मादी ऑर्गेनाइजेशंस बन गए हैं जो छापामारी करते हैं। सियासी ताकत इन्हें दो तरीके से पकड़ती है और इनका इस्तेमाल करती है। दूसरे मजहब की राइवलरी में ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं और बहुत तरकीब से सियासी ताकतें उन्हें पकड़ लेती हैं, या सियासी ताकतें पहल करके मजहब के नाम पर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं और अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करती हैं। सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह के होंगे जो दुनिया भर में खून खराबा करते हैं किसी के सियासी हुक्म पर। खैर, अब थोड़ा सा मुड़ते हैं। क्या आप लोग को पता है कि अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोटो शूट क्यों कराते हैं? जाहिर सी बात है, मुल्क की जनता के सामने अपने आप को फिट और यंग दिखाने के लिए, ताकि लोगों के दिलो दिमाग में यह डाला जा सके कि अभी वो जिंदा दिल और फिट हैं। 2024 में भी पीएम पद के इकलौते उम्मीदवार वही हैं और ऑपोजिशन पार्टीज के नेता और उनकी तस्वीरों को एक साथ खूब वायरल भी करते हैं, उन पर निशाना साधने के चलते। दरअसल मोदी जी का कोई काम अधूरा छूट भी जाए तो उनके विरोधी उसे पूरा कर देते हैं। ऑपोजिशन के नेताओं को बहुत अच्छे से मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्स्ट्रा स्कोर कम्युनल डिसहार्मनी यानी हिंदू मुसलमान तमाशे की लहर से हासिल होते हैं। लेकिन सियासी तमाशा यह है कि अपोजिशन पार्टीज के नेताओं को भी शर्म आती है इस कम्युनल डिसहार्मनी पर बात करने में। वो महंगाई, बेरोजगारी जैसे ना समझ में आने वाले मुद्दों पर पिछले 8 सालों से जानबूझकर टाइम पास कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है कि अतीक अहमद का बेटा असद पढ़ने के लिए लंदन जाना चाहता था। उसको वहां लॉ कोर्स में दाखिला भी मिल गया था, लेकिन वो पढ़ नहीं पाया क्योंकि सियासत चाहती थी कि उसके हाथ में डिग्री नहीं तमंचा आए। सरकार ने उसके खिलाफ एक भी क्रिमिनल केस ना होने के बावजूद पासपोर्ट जारी नहीं किया। जो लड़का देश का बड़ा वकील हो सकता था, उसको अपराधी यानी क्रिमिनल बनाकर मार दिया गया। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि मुसलमान शादी, खाने और दिखावों पर खर्चा करते हैं, एजुकेशन पर खर्च नहीं करते हैं।
ये नैरेटिव किसने बनाया? जाहिर सी बात है, उसी सियासत ने जिसकी जिम्मेदारी है कि अपने हर सिटीजन, अपने हर नागरिक को पढ़ाई के लिए एक बराबर के मौके अवेलेबल कराए। लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल रही सियासत क्या कर रही है? अपनी नाकामी का बोझ एक कम्युनिटी पर डाल रही है। अफसोस की बात है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का पढ़ा लिखा और समझदार तबका भी इसका सपोर्ट कर रहा है। सियासत को क्या करना चाहिए था यह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हुकूमत ने क्या किया यह बताना जरूरी है। पिछले 8 साल के दौरान मौलाना आजाद के नाम पर दी जाने वाली स्कॉलरशिप्स बंद कर दी गईं। वक्फ काउंसिल से जारी होने वाले स्कॉलरशिप में रोड़े अटकाए गए। जौहर यूनिवर्सिटी की ईंट जंगले तक सरकार ने ले लिए। एएमयू की ग्रांट में कटौती करी और मुसलमान इदारों को विदेशों में कमा रहे इंडियंस से मिलने वाले चंदे के तमाम रास्ते भी बंद कर दिए गए। हर उस इदारे को ईडी, इनकम टैक्स और एफसीआरए के चुंगल में उलझा दिया गया जो मुसलमान बच्चों को कोचिंग या स्कॉलरशिप मुहैया करा रहा था। इतने पर भी बस नहीं चल रहा। सरकारी इंस्टीट्यूशंस में दाखिलों में तमाम अड़ंगे करे जाते हैं और यही बच्चे किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं तो धर्म और रीजन के बेस पर भेदभाव का शिकार बनते रहते हैं। कहीं कश्मीरी कहकर मारा जाता है, कहीं असमी और बांग्लादेशी कहकर पीटा जाता है, कहीं मुल्ला, कटुआ और पाकिस्तानी जैसे इनामों से नवाजा जाता है। इतनी मुश्किलें और रुकावटों के बावजूद मुसलमान बच्चे पढ़ रहे हैं और क्रिमिनल्स नहीं बन रहे हैं। तो स्टेट और मेजॉरिटी कम्युनिटी को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि सब जानते हैं कि नए भारत की सियासत ने अपने ही मुल्क की सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ खुलेआम जंग का ऐलान कर रखा है। फिर भी मुसलमान बच्चे पढ़ाई के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम वोटरों की अगर बात करें तो खबर है कि मायावती ने मेयर के चुनाव में पहले 10 में से 6 टिकट मुसलमानों को दिए हैं। अब अखबार यह तो नहीं बताएगा कि मायावती से मुसलमानों ने टिकट कितने में खरीदे हैं। मायावती के पास टिकट खरीदने वालों की लाइन में अब ना ब्राह्मण है, ना ठाकुर, ना यादव, ना गुज्जर और ना पैसे वाले बाकी ओबीसी। इसकी वजह है कि मायावती का कोर वोटर अब फूल सूंघकर मस्त है और मजहबी पागलपन में डूबे होने के चलते हाथी की तरफ देखना भी नहीं चाहता है। पर कुछ बेवकूफ मुसलमान अब भी हैं कि वो हारने के लिए भी टिकट के पैसे मायावती को देकर आते हैं। मजे की बात यह है कि अपने ही किसी मुसलमान भाई को हराने के लिए बीएसपी को पैसा देकर आने वाले मियां बीजेपी से भी मायावती को पैसा दिलाते हैं। जिन मुसलमानों को मायावती ने मेयर या नगर पालिका चेयरमैन के टिकट दिए हैं उनकी लिस्ट तो जरा देख लें। उनमें तमाम ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अब चुनाव नहीं जीतेंगे, लेकिन अपने ही किसी चचेरे भाई या बहन की सियासत की कब्र खोदने के लिए पैसे मायावती को देकर आए होंगे। इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे होंगे जो इसलिए टिकट लाए होंगे कि दूसरी बिरादरी का मेयर ना बने, चाहे कुत्ता जीत जाए। कुल मिलाकर मायावती बीजेपी से ठेका लेती हैं मुसलमानों के जरिए मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन खत्म करने के लिए। मायावती मुसलमानों की सियासत के लिए कुल्हाड़ी है, मगर उस कुल्हाड़ी में लगा लकड़ी का बेटा वो मियां जी हैं, जिन्होंने दलाली, लूट, झंपट जैसे धंधे पानी करके कम वक्त में ज्यादा पैसा कमा लिया है, या जो दूसरी पार्टियों में अपनी सियासी पारी खत्म होने से नाराज हैं। जब तक मुसलमान की सियासी कब्र खोदने पर आमादा है, मायावती के पैसे की आमद कम नहीं होगी। भले ही उनकी पार्टी के पास दलितों का 2% वोट जो छोड़िए 2 वोट भी ना बचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें।
आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।